हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस P2 क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडिशनल थ्योरी पॉइंट्स। एक्चुअली मैंने एक वन शॉट वीडियो बनाया है थ्योरी से रिलेटेड 3.5 आवर का। उसमें ये पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दैट वन शॉट वीडियो। ओके, तो इसमें क्या क्या कवर हो जाएगा वो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें जो कवर होगा वो ये है, ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग। ओके, प्योर फंक्शन इम्प्योर फंक्शन कंपेयर टू एक फंक्शन है उसका एक और पार्ट है कंपेयर टू इग्नोर केस एंड पार्स आईएनटी वैल्यू ऑफ एंड टू स्ट्रिंग। ओके, एंड कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस तो वहां पर है। ओके, तो ये एडिशनल पॉइंट्स हैं जो उस वन शॉट थियरी वाले वीडियो में नहीं है, तो ये भी आपको कवर करना है। तो उसके साथ में ही मैं इसे अटैच कर दूंगा। ओके, जहां पर वो वीडियो है उसी के नेक्स्ट वीडियो में, उसी प्लेलिस्ट में ये वीडियो मैं ऐड कर दूंगा। और दिस इज अ लाइव क्लास और काफी इंटरेक्शन और एक्स्ट्रा चीजें भी आपको मिलेंगी, एग्जांपल्स भी मिलेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग मैंने मल्टीपल टाइम कराया है, बट अब थियोरेटिकली आप देख लीजिए। यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप को जब हम रैपर क्लास में कन्वर्ट करते हैं या रैपर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है हमारा ऑटो बॉक्सिंग। ओके, और इसका मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था कि ये जो आपका रैपर, इसे आप बॉक्स की तरह ट्रीट करो। जो रैपर ऑब्जेक्ट है, रैपर क्लास बोल सकते हैं या रैपर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ट्रीट एज अ बॉक्स। और ये जो है, ये अलग अलग डेटा टाइप्स हैं, इंट, फ्लोट, डबल, कैश। ओके, ये आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गए। तो जब आपकी छोटी छोटी जो चीजें हैं आप बॉक्स में ट्रांसफर करते हो उसे क्या बोलते हैं? पैकिंग करना, बॉक्सिंग करना। तो ये हो गया आपको ऑटो बॉक्सिंग। और जब आप इसे निकालोगे, आपके पास कोई भी बॉक्स आ गया तो आप उसे क्या करते हो? अनपैक करते हो। ओके, अनबॉक्सिंग करते हो उसका, अनबॉक्सिंग आप वीडियोस देखते हो। वही यहाँ पर है अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग एंड बॉक्सिंग मैंने काफी अलग अलग तरीके से शॉर्ट वीडियो के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, मल्टीपल वेज में मैंने बताया है। अब अगर विद एग्जांपल देखें इसे, ऑटो बॉक्सिंग का, इंटीजर इज इक्वल टू VAL इज इक्वल टू न्यू इंटीजर 26। इसका मतलब VAL की वैल्यू जो है 26 है, बट इट इज एज अ ऑब्जेक्ट। यहां पर जो 26 है इट इज अ प्रिमिटिव वैल्यू, है ना, इट इज अ इंटीजर। लेकिन ये जो इंटीजर है, जब VAL के अंदर गया तो वो एज अ इंटीजर नहीं, अब ये एज अ क्लास की तरह ट्रीट करेगा। अब आप सोचोगे 26 है, यहाँ पर भी 26 है, यहाँ पर भी 26 है, क्या फर्क पड़ता है? बट अभी वो मैं नहीं समझा सकता हूँ कि क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, उसके लिए बहुत डीप में जाना पड़ेगा। अभी के लिए तो बस इतना ही समझिए कि यहाँ पर 26 है और ये 26 यहाँ पर आ गया। यहाँ जो 26 है वो ऐसा है, इंट ए इक्वल टू 26। और यहाँ पर 26 आया, वो ऐसा है, इंटीजर ए इज सॉरी वी ए एल इक्वल टू 26। तो जब आप यहाँ पर 26 एंटर करते हो तो ये एक रैपर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रहा है, इसकी एक अलग स्पेशलिटी बन जाती है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज स्ट्रिंग के अंदर आपका 2 है और इंट के अंदर भी 2 है, तो यहाँ तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये इंटीजर 2 है, ये स्ट्रिंग 2 है। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 26 ये इंटीजर मतलब क्लास का 26 है और यहाँ पर जो 26 है वो इंटीजर का है। बस इतना, ज्यादा डीप में नहीं समझना है, बिकॉज ज्यादा डीप में जाएंगे आपको फिर मुझे ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा डीपली, वो 11 एंड 12th में हो जाएगा। अगर आप 11 12th में मुझसे मिलते हो फिर वहां पर आपको डीपली, अब जो 11 एंड 12th में जो पास्ट ईयर के बच्चे थे जो आए हैं उन्हें एग्जैक्टली फील हो रहा है व्हाट इज ऑब्जेक्ट व्हाट इज क्लास। अब एक्चुअली वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम कर रहे हो। अभी आपको तो मैंने रटने पर लगा दिया है कि रटो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। 11 एंड 12th में आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो ये एक एग्जांपल हो गया ऑटो बॉक्सिंग का, इसमें इंटीजर टू हमने लेफ्ट क्लास में कन्वर्ट किया। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ऑटो बॉक्सिंग, यहाँ पर डबल एक्स इक्वल टू न्यू डबल, ये हमने लिया। और फिर आप इस टाइप से भी ले सकते हो, आपने एक फ्लोट में वैल्यू ली और फिर फ्लोट में आपने कन्वर्ट कर दिया। तो ये सभी जो एग्जांपल्स हैं, अब देखो आपके साथ क्या हो सकता है, आपको एक पर्टिकुलर कोड दे दिया जाएगा, सपोज ये कोड दे दिया आपको, है ना, आपको पूछा जाएगा कि ये ऑटो बॉक्सिंग है अनबॉक्सिंग है।
तो आपको देखना क्या है कि आपका जो वैल्यू है वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है। अगर वो क्लास के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, रैपर क्लास के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, तो समझ जाओ वो ऑटो बॉक्सिंग है। क्लास मतलब बॉक्स, इसका मतलब आप बॉक्स के अंदर डाल दो, तो वो ऑटो बॉक्सिंग है। अनबॉक्सिंग की अगर बात करें तो अनबॉक्सिंग में क्या है, और नीड ऑफ ऑटो बॉक्सिंग, अगर आपको नीड भी देखना है इसका तो आप ये थोड़ा थियोरेटिकली पढ़ सकते हो। टू पास द प्रिमिटिव डेटा, sorry, primitive type data to a function that use the wrapper class object as function argument। बट ये पूरा ऊपर से निकलेगा आपका, मतलब फंक्शंस में एज अ फंक्शन आर्गुमेंट हमें एज अ ट्रांसफर करना है। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन होता है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास इंट ए इक्वल टू 10 है और इनसे ट्रांसफर किया, तो क्या ट्रांसफर हो रहा है, इंटीजर वैल्यू। लेकिन अगर यही इंटीजर के अंदर है, मतलब क्लास के अंदर है, इंटी इंटीजर बी इज इक्वल टू 10, और फिर बी आप पास कर रहे हो, तो अब ये ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, अब इंटीजर वैल्यू पास नहीं हो रहा है। तो कभी कभी हमें नीड होती है कि हमें जो पास करना है वो क्लास को पास करना है, नॉर्मल इंटीजर को पास नहीं करना है। टू ऐड द प्रिमिटिव डेटा इन अ लिस्ट ऑफ एरे एलिमेंट, और अगर हमें एरे एलिमेंट को ट्रांसफर करना है, पास करना है, तो भी उसकी जरूरत पड़ती है। अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग मतलब जस्ट अपोजिट। आपके पास बॉक्स है, रैपर ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बोला था, इट इज जस्ट लाइक अ बॉक्स। अब बॉक्स में से डेटा को निकालोगे, फिल्टर करोगे, इंट, फ्लोट, डबल, है ना, तो क्या होगा, ये अनबॉक्सिंग हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल अगर आप देखते हो, इंटीजर वैल्यू इक्वल टू, ये हमने कर लिया, ओके, तो ये तो ऑटो बॉक्सिंग ही है। अब हमें क्या करना है, इसमें चेंज करना है। इंट वाई इज इक्वल टू वी ए एल हमने कर दिया, तो वी ए एल में जो वैल्यू आया था 78, वो वाई के अंदर ट्रांसफर हो गया, जो कि इंटीजर है। वाई के अंदर 78, यहाँ वैल के अंदर 78 था एज अ क्लास, और फिर हमने उसे कन्वर्ट किया वाई के अंदर, तो वो आपका अनबॉक्सिंग हो गया। ये थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, बट यही आप, जैसे स्ट्रिंग और इंटीजर तो समझ में आ जाता है, वैसे ही यहाँ पर है। फिर यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, उसके बेसिस पर आप देख सकते हो। अगर इस लाइन की बात करें तो ये लाइन क्या, अच्छा लिखा ही है, सॉरी। अगर इस लाइन की बात करें तो यहाँ ऑटो बॉक्सिंग हो रहा है, बिकॉज एक्स इज नॉर्मल डेटा टाइप और वो आपका इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर इस लाइन की बात करें तो अनबॉक्सिंग हो रहा है, बी एल का वैल्यू वाई के अंदर जा रहा है। अगर किसी को कोई डाउट है ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग की एग्जांपल्स में, थियोरेटिकली मैंने बता दिया था बहुत पहले अच्छे से, और अभी प्रैक्टिकल भी बताया था, ऐसी बात नहीं प्रैक्टिकल के बेसिस पर नहीं बताया था। बट एक ही फॉल्ट था कि नोट्स में वो एडेड नहीं था। नाउ इट इज इन नोट्स। अभी भी ये थियोरी वाली फाइल में है, जो मिक्स वाली फाइल है ना, उसमें मैंने ऐड नहीं किया। थियोरी से ही आप कवर कर सकते हो इसे, इसी फाइल में ऐड है। फिर आ जाते हैं फंक्शंस। सर, बोलो बोलो। मुझे वो एग्जाम्पल में थोड़ा कंफ्यूजन था। अभी क्लियर हो गया या अभी भी है? है अभी भी। अभी है। हम्म, ओके, ठीक है, तो एग्जांपल्स को क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। ये क्लियर है कि थियोरेटिकली क्लियर है? हाँ। आपके पास दो चीजें हैं एक्चुअली, एक इंटीजर है और एक है इंट, ओके, और एक है आपके पास डबल और एक है डबल। क्या आपको डिफरेंस पता है, इंटीजर इंट एंड डबल एंड डबल? मुझे पहले डिफरेंस बताइए, टेल मी द डिफरेंस। सर, इंट इंटीजर का वैसा डेटा टाइप होता है। मतलब ये डेटा टाइप हो गया, हाँ। डेटा टाइप, ओके। और ये क्या है, अगर इसकी बात करें, इंटीजर और डबल, ये डबल डेटा टाइप है और ये इंटीजर एंड डबल क्या है? अ, वो और कोई बताइए, मतलब आशीर, अदेश का, ये इंटीजर एंड डबल क्या है?
सर रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट। नहीं, रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं, ये सीधा रैपर क्लासेस है। रैपर क्लासेस, रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बताऊंगा कि कौन सा होता है। ये रैपर क्लास है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक एग्जांपल सेट किया। अम, ये इंटीजर, या हमने लिया इंट, इंट ए इज इक्वल टू 10। ओके, और फिर हमने लिया इंटीजर बी इज इक्वल टू न्यू इंटीजर ए। इसका मतलब क्या है, ए का वैल्यू बी में जा रहा है। क्या हो रहा है, ए का वैल्यू बी में जा रहा है। और बी क्या है, आपका एक रैपर क्लास है। और रैपर ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो इंटीजर है ये तो रैपर क्लास है। ये क्या है, रैपर क्लास। और ये जो बी है, ये है रैपर ऑब्जेक्ट। ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ। और जैसा आपने बोला, सर मुझे डेफिनेशन क्लियर है, तो डेफिनेशन में क्या है, व्हेन वी कन्वर्ट इंटीजर टू रैपर क्लास, ओके, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट। अब ये लाइन क्या शो कर रही है बताइए मुझे, ऑटो बॉक्सिंग या सर ऑटो बॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग, मतलब सही बोला आपने, बट समझकर बोला ना आपने इसे। ओके, हाँ अब एक और यहाँ पर गेम प्लान करते हैं। इंट एक्स इज इक्वल टू 10, और अगेन आपका इंटीजर में वी ए एल इज इक्वल टू न्यू इंटीजर एक्स। एक्स आपका वी ए एल के अंदर गया, तो ये लाइन अभी भी क्या शो कर रही है, ऑटो बॉक्स है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग, है ना। अभी अभी एक्सप्लेन किया, बिल्कुल सेम है, अभी कहीं कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं किया। सिंपल, हम एक एक्स जो नॉर्मल इंटीजर है, इधर ए जो नॉर्मल इंटीजर है उसको कंप्लीट इंटीजर में ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, अब VAL इज नॉट अ नॉर्मल इंटीजर। अब हम मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, इंट y इज इक्वल टू VAL, VAL की वैल्यू y में ट्रांसफर कर रहा हूँ। y क्या है, एक नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा टाइप है। व्हेन यू ट्रांसफर इंटीजर क्लास ऑब्जेक्ट, है ना, या रैपर ऑब्जेक्ट इनटू अ नॉर्मल या प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग। अब बताइए, आप समझ में आ गया। हाँ और अगर हमें एक और एग्जांपल लेना है तो डबल का ले सकते हैं। सपोज वी हैव अ डबल वैल्यू x इज इक्वल टू 10.5, और मैं डबल में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। डबल y इज इक्वल टू न्यू डबल x। तो ये हो गया हमारा अन ऑटो बॉक्सिंग, ये हो गया ऑटो बॉक्सिंग। अब y के अंदर, y इज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को अगर आप नॉर्मल डबल में ट्रांसफर करोगे, अगेन डबल जेड इज इक्वल टू वाई, तो ये हमारा हो गया अनबॉक्सिंग। बताओ अभी कोई प्रॉब्लम। नहीं सर। और ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग ये कंफर्म है आना, मतलब इसका। सर हाँ बोलो। सर जब हम ऑटो बॉक्सिंग करते हैं तो वो रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट से ही हम सब फंक्शंस में यूज कर पाएंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप में हम वो यूज नहीं करेंगे।
एग्जैक्टली। बट वो जो फंक्शंस हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं ओ, है ना। मतलब उतना ही हम्म, दिया है, तो थोड़ा सा बस केवल आपको 10th क्लास में क्या किया जा रहा है, छोटा छोटा इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इट्स नॉट अ बिग थिंग। अब जैसे 2D एरे है, उसका भी एक शॉर्ट समरी दिया है। मतलब 2D एरे जस्ट लाइक अ टाइगर, और अभी आपके पास उसका बच्चा है, मतलब बेबी बेबी टाइगर है, इसलिए आपको डर नहीं लग रहा। जैसे आप 11th 12th में जाओगे तो थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा। ऐसी क्लास एंड ऑब्जेक्ट है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का भी छोटा सा पार्ट आपको दिया गया है, जिसमें आप उसे रटकर काम कर सकते हो अगर नहीं भी समझोगे तो। लेकिन जब उसे एक्चुअल में यूज करना होगा तो आपको समझना ही पड़ेगा अच्छे से। बट ये बहुत अच्छे से समझा आपने, जो अभी आपने एक्सप्लेन किया, डेट इज गुड एक्सप्लेनेशन। कि इंट एक्स इक्वल टू 10 है, तो उसके साथ आप वो काम नहीं कर पाओगे जो एक्स को वाई के अंदर ट्रांसफर करके आप कर पाओगे, मतलब रैपर क्लास में ऑब्जेक्ट करने के बाद जो आप कर पाओगे, है ना। तो डेट्स अ गुड एक्सप्लेनेशन। मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ अद्वैत ने क्या बोला। कि सोचो, जब आपके पास, मतलब हम कन्वर्ट कर क्यों रहे हैं, व्हाट्स द नीड ऑफ कन्वर्जन। और नीड ऑफ कन्वर्जन आपको क्लियर है वैसे तो, नॉर्मली। इस केस में क्लियर नहीं है, लेकिन बाकी की चीजों में क्लियर है। कि आपके पास स्ट्रिंग के अंदर 25 है, तो आप उसे इंटीजर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, इंटीजर के साथ आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और इंटीजर को आप स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट करते हो, कि इंटीजर के साथ आप स्ट्रिंग के फंक्शन यूज नहीं कर सकते हो। तो आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, नाउ यू आर एबल टू यूज स्ट्रिंग फंक्शन। सेम इज हियर। आप इंट ए के साथ कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस हैं जो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन बी के साथ अलाउड है। तो हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू बी के अंदर ट्रांसफर करके जो अलाउड है वो काम कर लेंगे। अब आप बोलोगे क्या अलाउड है, वो आपके सिलेबस में नहीं है ना। बस इतना ही है आपके सिलेबस में। ठीक है। बट आप वहां पहुंच गए जहां पहुंचना चाहिए था, जैसा आपने बोला कि कुछ तो हम इसकी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम कुछ तो कर पाएंगे ना उसके साथ। ओके। और उसके बाद फिर अनबॉक्स कर दो। मतलब पहले बॉक्स कर दो, फिर बॉक्स के साथ जो काम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ आपके पास अलग अलग चीजें हैं, आपको ट्रांसफर करनी है कहीं पर, तो आप क्या करोगे, उनकी बॉक्सिंग करोगे। फिर जहां पर वो ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके बाद वो वहां से अनबॉक्स करेंगे और निकाल के यूज कर लेंगे। वही होता है नॉर्मली। तो चलो, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग काफी हो गया हमारा, अब बात करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। हम्म। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने बोला मुझे, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग आया और उसने गलत कर दिया। लेकिन जब उसने मेरा जो लॉजिक था, एक शॉर्टकट लॉजिक जो मैं बॉक्स के लिए बताता हूँ, जब उसने बॉक्स के बारे में सोचा, तो उसे समझ में आया कि हाँ उसने गलत कर दिया है। देन फिर उसने सही कर दिया। क्योंकि अगर डेफिनेशन वाइज आप जाओगे तो उल्टा हो ही जाता है। और स्टूडेंट लाइफ में तो सब चीजें उल्टी ही होती है। आप याद करके कुछ और जाते हो, करके कुछ और आते हो, ऐसा ही होता है। इसलिए पहले से ही सोच कर रखो कि उल्टा होने वाला है, अब उसे सीधा कैसे करेंगे। तो मैंने जो आपको ट्रिक बताया है, बॉक्स वाला, रैपर ऑब्जेक्ट को बॉक्स समझना है। बॉक्स में आ रहा है, इसका मतलब बॉक्सिंग। बॉक्स से जा रहा है, इसका मतलब अनबॉक्सिंग। सिंपल। ये बॉक्स वाला एग्जांपल काफी बच्चों ने बोला है कि बहुत हेल्प करता है। यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं जो मैंने नोट्स में दिए थे, यहाँ पर अब एक्सप्लेनेशन के साथ है, और ये मैं एक्सप्लेन काफी टाइम कर चुका हूँ। अभी एक ही नोट्स में यहाँ पर ऐड कर दिया, इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, इंटीजर डॉट पार्स लॉन्ग, लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ, डबल डॉट पार्स डबल, डबल डॉट वैल्यू ऑफ। यहाँ पर आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, कि वैल्यू ऑफ एंड पार्स आईएनटी फंक्शन की जो वर्किंग है, दैट इज टोटली सेम। बट वैल्यू ऑफ अपने आप में एक पावरफुल फंक्शन है। मैं वैल्यू ऑफ को हमेशा पावरफुल फंक्शन बोलता हूं। वैल्यू ऑफ इज पावरफुल फंक्शन बिकॉज ये टू वे है। टू वे का मतलब क्या है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, और वैल्यू ऑफ से ही आपका इंटीजर स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट होता है। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी पावरफुल फंक्शन। इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है यूट्यूब पर,
पावरफुल फंक्शन नाम से ही बनाया है कि इट इज वेरी पावरफुल फंक्शन, बिकॉज मैंने जितने भी फंक्शंस अपने यहाँ जावा पढ़ाया वो देखा, एक फंक्शन एक ही काम करता है, या तो इधर से इधर ट्रांसफर करेगा या उधर से इधर ट्रांसफर करेगा, मतलब इंटीजर से स्ट्रिंग में ट्रांसफर करेगा या स्ट्रिंग से इंटीजर में ट्रांसफर करेगा, दोनों काम नहीं करेगा। बट केवल एक ही वैल्यू ऑफ एक फंक्शन है जो दोनों काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्स आईएनटी क्या करता है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो क्या उल्टा कर सकता है ये, इंटीजर को स्ट्रिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। टू स्ट्रिंग फंक्शन है, टू स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। क्या स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई भी फंक्शन डबल काम नहीं करता, केवल वैल्यू को छोड़कर। ओके, अब बात आती है इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी, समझ आता है कि ये कन्वर्ट करेगा किसमें, इंटीजर में। इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी, देखो जो उसका नाम होता है ना वही उसकी डेस्टिनेशन है। सपोज आपके पास पुणे की टिकट है, तो इसका मतलब आप कहाँ जा रहे हो, पुणे जा रहे हो। अगर आगरा की टिकट है, आगरा जा रहे हो। मुंबई की टिकट है, मुंबई जा रहे हो। मतलब जो टिकट आपके पास है, सपोज आपको सफर करना है, सपोज ट्रैवलिंग करनी है, तो जो टिकट आपके पास है आप वहां जाओगे। सेम इज हियर, जो नाम आपके पास है फंक्शन का, इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी, इन लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, ओके, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, डबल डॉट पार्स डबल, और टू अपर टू लोअर, इज अपर इज लोअर, ऐसे फंक्शंस हैं। जो उसका नाम होता है वही उसका आउटपुट है। इसका मतलब ये क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, ये भी लॉन्ग में कन्वर्ट करेगा, जो उसका नाम है ना उसी में कन्वर्ट करेगा। तो ये डेस्टिनेशन तो फिक्स हो गया कि किस में कन्वर्ट करेगा, फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। अगर फ्लोट में कन्वर्ट करेगा तो किसे करेगा, स्ट्रिंग को ही करेगा। तो यहां पर ये कंफ्यूजन रिमूव हो जाता है कि आप ये सोचो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है या स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना है, विच फंक्शन कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर। ओके, तो इंटीजर में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इंटीजर पार्स आईएनटी आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, नहीं तो बच्चे यहां पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन आया एग्जाम में कि कन्वर्ट इंटीजर टू स्ट्रिंग, और इंटीजर और पार्स आईएनटी करके आ रहे। डेस्टिनेशन क्या है, स्ट्रिंग में जाना है, तो फिर इंटीजर पार्स आईएनटी कैसे काम करेगा, वहां पर काम करेगा टू स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग में जाना है ना, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, डेस्टिनेशन देखो। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है टू स्ट्रिंग, इंटीजर में कन्वर्ट करना है ऑल पार्स फंक्शन, पार्स आईएनटी, पार्स लॉन्ग, और ये। बस प्रॉब्लम केवल वैल्यू ऑफ में आती है। किस में आती है, वैल्यू ऑफ में। ये नहीं बता पाए क्योंकि इसका डबल रोल है, जिसका डबल रोल होता है वो तो टेंशन देता ही है। तो वैल्यू ऑफ में आपका डबल रोल है। पहले तो वैल्यू आपको तो मैं अभी बताऊंगा, पहले मुझे बताइए इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी और इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, ये दोनों फंक्शंस को कंपेयर कीजिए, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। इंटीजर डॉट है ना, यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं, इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी एंड इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग। सबसे पहले बताओ इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी क्या करेगा, आपकी तरफ से साउंड आना चाहिए। इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी क्या करेगा, व्हाट्स द वर्किंग ऑफ इंटीजर पार्स आईएनटी, इट कन्वर्ट्स फ्रॉम विच प्लेस टू विच प्लेस, विच डेटा टू विच डेटा टाइप, String to integer. string to integer, and to string converts स्ट्रिंग टू नहीं, इंटीजर टू स्ट्रिंग। इंटीजर टू स्ट्रिंग। देखो आप कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन हमने अपने आप को करेक्ट किया। हमें अपने आप को करेक्ट करना आना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट क्या है, हमें अपने आप को करेक्ट करना आना चाहिए। गलत करो कोई बात नहीं है, मैं भी गलत करता हूँ, मैं भी सोचता हूँ, बोलने के बाद फिर सोचता हूँ कि कहीं गलत तो नहीं बोल दिया, फिर सोचता हूँ, फिर अपने आप को करेक्ट करता हूँ। सेल्फ करेक्शन आना बहुत जरूरी है। अब सेल्फ करेक्शन आएगा कैसे, सेल्फ करेक्शन ऐसे ही आएगा, जो मैं आपको लॉजिक्स बता रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ, ये टिप ही है कि जो नाम है वही उसका डेस्टिनेशन है ना। टू स्ट्रिंग, उससे स्ट्रिंग डेस्टिनेशन हो गया, टू स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग में जाना है। पार्स आईएनटी, आईएनटी में पास करना है, पार्स आईएनटी मतलब पास टू आईएनटी, है ना, कितना अच्छा हो गया। अब जो है प्रॉब्लमेटिक पॉइंट उसमें आ जाते हैं, वैल्यू ऑफ। अब वैल्यू ऑफ को कैसे समझें,
ये इसने कर दिया कंफ्यूज। और यहाँ पर केवल एक ही चीज दे रखी है, जो दूसरी की मैं बात कर रहा हूँ वो तो है ही नहीं यहाँ पर। तो हम वो भी कर लेते हैं यहाँ पर। होता ये है एक्चुअली, ये तो एग्जांपल आप देख ही रहे, इसका अपोजिट फॉर्म, अपोजिट स्ट्रिंग, शायद आपने सुना भी होगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। किसने सुना है? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा मतलब यहाँ इंट्रो होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, स्ट्रिंग में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ 20, है ना। और यहाँ पर एक और, यहाँ ये से भी कर लेते हैं, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। लेकिन यहाँ जो वैल्यू आएगी 10, जो ये यहाँ 10 है वो एक्चुअली लॉन्ग। अब ऐसे 10 तो इंटीजर समझ में आएगा, आपको लगेगा ये इंटीजर है। यहाँ पी ले सकते हैं, पी यहाँ पे लॉन्ग है ना, पी ले लो। तो ये जो लॉन्ग में कन्वर्ट हुआ है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। दोबारा से वही वाइस वर्सा हो जाएगा, यहाँ स्ट्रिंग था, यही जो नंबर है अगेन स्ट्रिंग में ही आ जाएगा। ओके। तो वैल्यू ऑफ में भी लॉजिक है। अगर आप इंटीजर लिखते हो मतलब इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर आप स्ट्रिंग लिखते हो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है। तो लॉजिक तो यहां पर भी है, देखा जाए तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। बट स्ट्रिंग में दोनों काम करते हैं, वैल्यू ऑफ में दोनों काम करते हैं, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ भी लगा सकते हो, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ भी लगा सकते हो। ओके, ये है वैल्यू ऑफ का फंडा। कंफ्यूज हो गए या थोड़ा क्लियर हो गया? देन यही फंक्शंस हैं यहाँ पर। यहाँ पर टू स्ट्रिंग के बेसिस पर इन्होंने दे दिया है, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, लॉन्ग डॉट टू स्ट्रिंग, फ्लोट डॉट टू स्ट्रिंग, डबल डॉट टू स्ट्रिंग, है ना। तो देखो यहाँ पर ये फाइल मुझे दोबारा सेंड करनी पड़ेगी, मैं कर दूंगा। कंपेयर टू तो हमने कर लिया था, लेकिन एक बार और देख लेते हैं उसके बाद। कंपेयर टू इग्नोर केस मैंने और ऐड कर दिया अपने नोट्स में यहाँ पर। कंपेयर टू इग्नोर केस, जब हमारी लाइव क्लासेस चल रहे थे, अभी भी लाइव क्लास है, उस टाइम पर भी मैंने इसके बारे में बताया था, बट नोट्स में ऐड नहीं था। क्या है कि कुछ चीजें ऐसी थी जो नोट्स में नहीं थी, जब भी आप पूछते थे बुक में से इधर उधर से, तो हम कर तो लेते थे, बट यही है कि 10% थिंग्स मैंने नोट्स में ऐड करके रखा था, इसलिए हमेशा मैं बोलता था कि 90 to 95% नोट में से हो जाएगा, बाकी का आपको बुक से देखना है। बट अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सब कुछ इधर ऐड कर देना। लाइट क्या है, तो यहाँ पर पहले कंपेयर टू को समझते हैं। कंपेयर टू क्या करता है, अगर हमने कैम एंड यहाँ पर ये एग्जांपल्स लिए हैं, एक बार ये देख लेते हैं। कंपेयर टू तो क्लियर है, एक एक लेटर हम माइनस करते हैं, सी माइनस सी, ए माइनस एच। जैसे ही आपको डिफरेंट लेटर मिल जाता है तो ए माइनस एच का आंसर आ जाएगा। ए माइनस एच क्या होगा, -7 होगा, तो ये आ गया। एक मैंने ये एग्जांपल और ऐड कर दिया है यहाँ पर, हेलो और एलो, मतलब एच, कैपिटल एच और स्मॉल ए। तो यहाँ पर कैपिटल एच माइनस स्मॉल ए माइनस होंगे, और आपका -25 आ जाएगा। आप करके देखना, एच का अराउंड 70s में होगा, 72 या 71, और ये 97 है। 72 -97, तो आपका -125 आ जाएगा। मैंने मतलब 72 ऐसे बोला है, देख लेना 72 है क्या है, ए का तो 97 है ही। एंड अगर सब कुछ इक्वल मिलता है तो वो जीरो रिटर्न करेगा। सपोज मैं कैंप से कंपेयर कर रहा हूं, तो जीरो मिलेगा। सी माइनस सी जीरो, ए माइनस ए जीरो, एम माइनस एम जीरो, पी माइनस पी जीरो। तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी जीरो, मतलब स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अगर स्ट्रिंग इक्वल है तो रिजल्ट आपका जीरो आएगा। यहां मैंने क्या बताया था, अगर ये जो सेकंड स्ट्रिंग है वो कंप्लीटली फर्स्ट स्ट्रिंग के अंडर आ जाती है, तो जो रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो रिजल्ट आएगा। इसका दूसरा तरीका भी है, अगर
कंप्लीट स्ट्रिंग इसमें परफॉर्म हो जाती है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर और इसके टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर माइनस कर दो, आपका आंसर ये मिल जाएगा। यहां पर भी ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के अंडर में कंप्लीटली है, तो ये 4 - 8, तो -4 आ गया, क्योंकि इधर ये छोटा है, इधर ये बड़ी स्ट्रिंग है। ओके, तो ये केस अलग है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर माइनस किए जाते हैं। ओके, और ये केस अलग है, इधर तो कोई डाउट नहीं है। कंपेयर टू तो ये समझो एग्जाम्स में बिल्कुल टॉप पोजीशन पे है आने के लिए। अगर डाउट है तो बताओ, फिर कंपेयर टू इग्नोर केस को परफॉर्म करेंगे। हम्म, है कुछ? कंपेयर टू की प्रैक्टिस करना है। हाँ, इग्नोर केस में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन कंफ्यूज होने जैसा कोई कुछ है नहीं। जैसे कंपेयर टू काम करता है वैसे ही कंपेयर टू इग्नोर केस काम करता है। अब इसमें होगा बस इतना कि वो केसेस को इग्नोर कर देगा। अब जैसे यहाँ कैंप और चैंप, ये तो आंसर सेम ही है। और जब हमने यहाँ पर ये किया कॉम और कॉम, यहाँ सी कैपिटल कर दिया, तो अगर कंपेयर टू होता तो इसका डिफरेंस आ जाता, मतलब 32 आ जाता, आंसर में भी 32। लेकिन यहाँ पर ये क्या हुआ, ये सी जो इग्नोर हो गया। अब इग्नोर करते कैसे हैं? जैसे इग्नोर करने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है, यहाँ पर हमारे पास एक स्मॉल कॉम है और यहाँ पर सी कैपिटल है। इग्नोर करने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि ये जो सी है, आप या तो इसे कैपिटल बना दो, या ये जो सी है इसे स्मॉल बना दो। हो गया इग्नोर। कंपेयर टू इग्नोर केस में अगर लेटर डिफरेंट हैं, कैपिटल स्मॉल में डिफरेंट है, मतलब लेटर सेम है, लेकिन उनका जो केस है, अपर केस या लोअर केस में वो डिफरेंट है, तो आपको सिंपली एक ही काम करना है, उनको सेम ट्रीट करना है। जैसे यहाँ पर सी एंड कैपिटल सी, तो इसे आप स्मॉल सी बना दो और फिर काम करो, देखो क्या आंसर आएगा, आ जाएगा ये। ऐसे ही यहाँ पर ये कैपिटल एच है, ये स्मॉल ए है ना। अब आप सोचोगे सर इसमें फिर किसको बड़ा बनाएंगे छोटा बनाएंगे, सेम ही आंसर आएगा। देखो, आप एच को स्मॉल एच बना दो, स्मॉल एच -a, क्या रिजल्ट आएगा, 7 आएगा। अगर आपने इसे कैपिटल कर दिया और इसे कैपिटल रहने दिया, है ना, तब भी 7 आएगा, आंसर 7 आएगा। इसमें ये डाउट मत रखो कि किसे कैपिटल करेंगे किसे स्मॉल करेंगे, सेम कन्वर्ट कर दो। जैसे ग्राम किलोग्राम है, तो हमें कन्वर्ट करना है, या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, मतलब सेम यूनिट रहनी चाहिए, ग्राम ग्राम, और या फिर किलोग्राम किलोग्राम मैथ्स में आ गया मैं। तो यहां पर भी चाहे तो आप इसे स्मॉल कर दो बराबर करने के लिए, या इसे कैपिटल कर दो बराबर करने के लिए, आंसर सेम ही आएगा। तो इसमें एक की पॉइंट बस इतना ही है कि अगर इग्नोर केस है तो आपको केवल सिंपल एक ही टास्क करना है, अपर केस लोअर केस, जो फर्स्ट स्ट्रिंग है str1 और str2, इसे आप स्मॉल में कन्वर्ट कर दो, इसे भी स्मॉल में कन्वर्ट कर दो, ईच एंड एवरी लेटर को स्मॉल में कन्वर्ट कर दो, यहां पर भी ईच एंड एवरी लेटर को स्मॉल में कन्वर्ट कर दो, काम हो जाएगा। या फिर अपर केस में कन्वर्ट कर दो, यहां पर भी अपर केस में कन्वर्ट कर दो, और फिर काम करो, आराम से होगा। ओके, और ये वाला केस तो सेम ही है, इसमें तो टेंशन ही नहीं है। ओके, तो इग्नोर केस को भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके लेना है। और एक आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट डाउट आ जाता है प्योर और इम्प्योर फंक्शन में, और एक ये एक्सेसिबिलिटी, ये मैंने मतलब बार बार आप लोग पूछते हो, तो वो मैंने यहाँ पर एज अ कुछ चीजें हैं जो एक बार रिपीट करनी है, और तो बाकी का तो वीडियो से हो जाएगा। एंड वीडियो में है, वीडियो में मैं देख रहा था कि कहाँ तक है, मतलब मैंने देखा नहीं, अभी मुझे देखना भी है कि एग्जैक्टली कहाँ तक एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर प्योर कहाँ पे है? हाँ, ये अगर प्योर इम्प्योर की बात करें तो केवल ये 2 लाइनें याद रखिए प्योर इम्प्योर फंक्शन के लिए।
ये मेरी तरफ से ये लास्ट हो गया, बाकी का तो सब कुछ मैंने बार बार एक्सप्लेन किया ही है आपको। प्योर फंक्शन, इम्प्योर फंक्शन। प्योर फंक्शन में प्योर फंक्शन टेक ऑब्जेक्ट और प्रिमिटिव डेटा टाइप एज आर्गुमेंट बट डज नॉट मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट। प्योर में मॉडिफाई नहीं करेगा, जैसे मैंने प्योर को प्योर गोल्ड से आपको बताया था, समझाया था। प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड में क्या होता है, मॉडिफाई नहीं होगा, है ना। और जो गोल्ड आप परचेज कर रहे हो वो काला हो गया, मतलब मॉडिफाई हो गया। तो इम्प्योर फंक्शन मीन्स इम्प्योर गोल्ड चेंज द स्टेट ऑफ द रिसीव्ड ऑब्जेक्ट। जो आपको कोई भी सपोज गिफ्ट मिला गोल्ड का, और वो चेंज हो गया आफ्टर 2-3 मंथ्स, तो वो इम्प्योर था। तो मतलब डेली लाइफ से कनेक्ट हो रही है चीजें। प्योर इम्प्योर कनेक्ट विद द डेली लाइफ। प्योर फंक्शन डज नॉट हैव साइड इफेक्ट्स। अब सपोज आप प्योर गोल्ड पहन रहे हो, आपके पास कोई प्योर गोल्ड है, तो वो साइड इफेक्ट नहीं करता। लेकिन इम्प्योर है तो क्या होगा, उसके साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे। थोड़ा सा ईचिंग वगैरह हो जाती है। सपोज कुछ आप गोल्ड की चीज पहनते हो, या आपकी मॉम पहनती हैं, डैड पहनते हैं, या ब्रदर सिस्टर जो भी है, तो उसमें क्या होता है कि अगर कुछ इम्प्योर है तो आपको कुछ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होगा। और इम्प्योर नहीं है, प्योर है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो इट इज कनेक्टेड टू डेली लाइफ कंप्लीटली। तो ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस इसके कुछ की पॉइंट्स याद रखो और सीधा गोल्डन वर्ड चले जाना, है ना। ये तो पूरा साइड इफेक्ट तो ये नॉर्मल लाइफ का ही हो गया। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा वर्किंग पता होना चाहिए कि हम क्या ट्रांसफर करते हैं, क्या ट्रांसफर नहीं करते। और साथ में कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ऊपर यहाँ कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस भी दिया है। और तो ये कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब आ जाते हैं डाउट्स पर और ओरल टाइप क्वेश्चंस पर। ये हो गया मेरी तरफ से। हाँ, कंप्लीट। बता, अरे फिर क्या डाउट पूछ रहे थे आप? सर मैंने आपको व्हाट्सएप में मैंने दो क्वेश्चन भेजे हैं। ओके, लॉन्ग। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर इसे करना कैसे होता है वही समझ में नहीं आ रहा है। ओके, चलो एक बार रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, एक बार कर ही लेते हैं। और एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ की पॉइंट, मतलब एवरी टाइम हम एक की पॉइंट पर जाएंगे और दोनों ही प्रोग्राम में सिमिलर की पॉइंट लगाना है। अगर आपने वो चीज नहीं की तो आपको सब कुछ आते हुए भी जीरो हो जाएगा। केवल एक पॉइंट आपको याद रखना है, वो क्या है, प्लस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू को ओपन करने के लिए व्हाट्स अ की पॉइंट। किसी को पता है ये? मैंने कुछ बताया था, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू को ओपन करने के लिए आपको क्या याद रखना है। अगर आपने उस चीज को याद रखा तो आप सेफ रहोगे, याद नहीं रखा तो आप अनसेफ हो। आप कितना भी आपको आता होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बहुत आपने प्रैक्टिस की, सब जीरो हो जाएगी अगर आपने उस चीज को मिस कर दिया तो। कोई बताएगा वो क्या की पॉइंट था? Brackets. ब्रैकेट्स, ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। की पॉइंट इज राउंड ब्रैकेट, मीन्स ए इज इक्वल टू ए प्लस, और ये होल स्टेटमेंट विल कम इन राउंड ब्रैकेट। ए प्लस 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 ए प्लस माइनस माइनस ए प्लस ए माइनस माइनस। अब आप बोलोगे सर ये तो विदाउट राउंड ब्रैकेट भी मैंने सॉल्व किया था, आंसर तो सही आ रहा था, आप क्यों राउंड ब्रैकेट का बोल रहे हो? तो केवल एक ही केस है प्लस, जिसमें विदाउट राउंड ब्रैकेट आंसर सही आ जाता है। बाकी का मल्टीप्लाई में कभी सही नहीं आएगा, माइनस में कभी सही नहीं आएगा, डिवाइड में कभी सही नहीं आएगा। तो आप अगर अलग अलग याद रखोगे कि प्लस में अब मैं क्या बताऊंगा एज अ टीचर, प्लस में आपने ब्रैकेट लगाया नहीं लगाया, इट्स ओके, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस में ब्रैकेट लगाओ, तो आपको मैं टू अलग अलग तरीके दे रहा हूं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा। तो इस टाइप से ना करके मैंने क्या कर दिया, एक कॉमन वे बता दिया, यूज ब्रैकेट ऑलवेज।
आप ये मत सोचो इधर ब्रैकेट लगाओ इधर ब्रैकेट मत लगाओ, प्लस में लगाओ प्लस में मत लगाओ, मल्टीप्लाई में लगाओ प्लस में मत लगाओ। इससे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। प्लस में अगर हम ब्रैकेट लगा दिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। तो ऐसा की पॉइंट याद रखना है यूनिवर्सली सब में फिक्स हो जाए। और मैं तो हमेशा इसी लॉजिक पे काम करता हूँ, जैसे मास्टर प्रोग्राम मैंने बनाए हैं जो ज्यादातर सभी प्रोग्राम में फिक्स हो जाते हैं। इसलिए ये की पॉइंट है। अगर सपोज यही मिस कर दिया आपने तो क्या होगा, आपने सब कुछ सही करने के बाद भी गलत ही आंसर आएगा। बाई चांस प्लस का आ गया तो आप सेफ हो, ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ। लेकिन मल्टीप्लाई आ गया, डिवाइड आ गया, माइनस आ गया, जो कि अब आना पॉसिबल है क्योंकि प्लस वाले काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो अब मोस्ट प्रोबेबली जो आने का चांस है वो मल्टीप्लाई डिवाइड एंड माइनस का है। तो ब्रैकेट तो बहुत जरूरी है। नहीं तो ये आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जितना भी आपने 1 ईयर में प्रैक्टिस किया है सब बर्बाद हो जाएगा, एक केवल ब्रैकेट की वजह से। यहाँ कंप्यूटर साइंस और मैथ्स इसलिए टफ हो जाती है कि एक छोटी सी गलती, एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, सर आपने क्या पढ़ाया। या फिर स्टूडेंट से पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चों से, अरे तुमने क्या पढ़ा, 1 ईयर से क्या कर रहे थे, ये कैसे गलत हो गया, 2 मार्क्स कहाँ पर गए, 4 मार्क्स कहाँ पर गए। मतलब बच्चा 95% 98% तक सही किया, केवल 1% की वजह से, एक छोटी सी गलती होने की वजह से वो जीरो हो गया, 2 मार्क्स का सीधा जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना है कि 95% तक तो सही किया लेकिन उसे कोई नहीं देखता। इसलिए ऐसी गलतियां नहीं करनी है। इसलिए मैं बार बार आपको वो चीजें याद दिलाऊंगा। जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक ए की वैल्यू है 7, 7 प्लस। दूसरा की पॉइंट याद रखने के लिए मैंने बताया है कि जो भी पोस्ट ऑपरेटर है वहां पर थोड़ा सा रुक जाओ और प्री ऑपरेटर पर एकदम से एक्ट कर सकते हो आप। यहां पर पोस्ट है, 7 आएगा और 8 आगे फॉरवर्ड होगा, प्लस यहाँ इंस्टेंटली आंसर करना, इंक्रीमेंटेड आंसर 8 है ना, 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी आप इंस्टेंटली आंसर कर सकते हो, 9 है मतलब 8 हो जाएगा। यहाँ अगेन आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, 8 आएगा मतलब 8 आगे फॉरवर्ड होगा, 8 और आगे चला जाएगा एज अ 7, जो कि आगे तो कुछ है ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड देन यहाँ पर आप फिर इसे कैलकुलेट कर सकते हो, कितना हो गया, 7 9 16 और 32, और टोटल इसका आंसर आया 39। अब पी की अगर हम बात करें तो पी में यही की पॉइंट था, बट फिर भी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 के बेसिस पर है, 5 × 6 प्लस 5 फिर 6। देखो मैंने कुछ सोचा ही नहीं, सब फ्री ही है, कोई टेंशन ही नहीं। यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ 5 आ गया, फिर यहाँ 6 हो गया, फिर प्लस 6, 5 × पहले ये सॉल्व होगा, 6 प्लस, इसे सॉल्व करोगे तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस 6। तो यहाँ पर आंसर ये 12 हो जाएगा, 12 × 5 60। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का एक क्विक रिवीजन हो गया आपका। और जो ब्रैकेट वाला बार बार मैं बोल रहा था वो, सर बोलो बोलो। सर वो ऊपर 8 वो सब कहाँ से आता है, वही समझ में थोड़ा समझ में नहीं आता है। पोस्ट ऑपरेटर में जाएगा, पोस्ट ऑपरेटर में होगा तो औसत वैल्यू रखते हैं और ऊपर जो है अपडेटेड वैल्यू आगे के लिए फॉरवर्ड करके रखते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के 4-5 वीडियोस हैं, आप उसे फॉलो करोगे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसे कैसे सॉल्व कर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के वीडियो नहीं देखे होंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि वीडियो देख लेते और लाइव क्लास में भी काफी बताया है। बट अभी आप कंफ्यूज हो गए, माइंड से निकल गई होंगी चीजें। ये वाला पॉइंट की बोल रहे हो ना, ये नहीं समझ में आता, यस सर। ये वाला पॉइंट। पोस्ट ऑपरेटर, पोस्ट ऑपरेटर में क्या होता है, और जो वैल्यू रखते हैं और ये जो वैल्यू है वो आगे के लिए फॉलो करते हैं। तो ये 8 आगे फॉलो होगा, इस वजह से 9 हो गया। तो ये हम ऊपर जो रखते हैं ना वो याद रखने के लिए रखते हैं, कैलकुलेट करने के लिए नहीं, याद रखने के लिए कि हाँ ए का वैल्यू 8 हो गया है, आगे 8 मिलेगा, 8 के साथ काम करना है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए
आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे दूं? तो 5/6 वो वाले क्वेश्चन में 0 हो जाएगा। और 5/6 में 0 क्यों हुआ, है ना? यस। कौन बताएगा 5/6 में 0 क्यों हुआ? वाई इट इज 0? सर जब एक्चुअल डिवीजन करते हैं तो पहले 0 आता है, तो हम डेसिमल के बाद जो नंबर है लिखते नहीं है। इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग। वी टेक ओनली हाँ बिकॉज बोथ आर इंटीजर, इंटीजर इंटीजर मेक्स इंटीजर, दैट्स व्हाई इट इज 0। सत्यजीत क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, क्योंकि बाकी की चीजें तो रन टाइम एरर हो गया, कन्वर्जन हो गया, काफी चीजें हम रिपीट कर चुके हैं। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस की वो आप वीडियोस के थ्रू आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो। लॉन्ग क्वेश्चंस की भी मैंने काफी प्रैक्टिस करवा दी है। एंड ये आपका नया पॉइंट ऐड हो गया इसमें। अब आ जाते हैं हम वाइवा क्वेश्चंस पर, जो मुझे लगता है कि यहाँ ये चीज पूछनी चाहिए और ये आपसे गलत हो सकती है, वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। और जो आपके पर्सनल डाउट्स होंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बताइए। सर एक डाउट था। पूछो। सर प्योर और इम्प्योर फंक्शंस तो क्लियर था सर, प्योर और इम्प्योर वेरिएबल्स भी होता है क्या? प्योर इम्प्योर वेरिएबल्स नहीं होते, एक्सप्रेशन होता है। प्योर इम्प्योर एक्सप्रेशंस होते हैं, वेरिएबल्स नहीं होते। अब यस प्योर सर। इम्प्योर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो समझना है। फंक्शन तो समझ में आ गया, वेरिएबल को पता है, प्योर और इम्प्योर एक्सप्रेशंस। प्योर मतलब ये एडिशनल आपकी बुक में था, अभी तक एग्जाम में तो कभी आया नहीं है। और इम्प्योर और सर प्योर एक्सप्रेशन जिसका ऑपरेंड सेम होता है। क्या होता है? सॉरी, से इट अगेन। सिमिलर ऑपरेंड्स होते हैं हाँ, एक्सप्रेशन सिमिलर के। ऑपरेंड्स, वेरी गुड, वाह। कभी पढ़ा था आपने, मतलब कल रिवाइज किया होगा? हाँ आज और कल। चलो, इससे ये चीज क्लियर हो गई कि आपने थोड़ा सा थ्योरी का स्टडी किया है। और देखो, सिंपल पॉइंट ये है कि सेम ऑपरेंड्स अगर आप यूज करते हो, सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेंड्स, तो वो तो हो जाएगा प्योर। और मिक्स ऑपरेंड्स अगर आप यूज करते हो, मिक्स ऑपरेंड्स, एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मिक्स ऑपरेंड्स? कि अगर आपके पास इंट, ये पेन थोड़ा स्लो हो गया, ए और बी है, और आप सी में ट्रांसफर करते हो, इंट सी में ट्रांसफर करते हो, तो सब कुछ इंटीजर है, कोई मिलावट नहीं हो रही है। मिल्क के साथ मिल्क हमने मिलाया, तो क्या वो इम्प्योर बना? ए में भी मिल्क है, बी में भी मिल्क है, दोनों मिल्क को हमने मिक्स किया तो मिल्क बनेगा। लेकिन यहां पर क्या हो गया कि एक आपका इंटीजर है और एक आपका डबल है, और इन दोनों को हमने मिक्स किया, ए प्लस बी। तो इंट को डबल के साथ जब मिक्स करोगे, डबल आपका बनेगा। तो ये जो डबल है और ये जो एक्सप्रेशन होगा, ये इम्प्योर एक्सप्रेशन के अंडर में आएगा, क्योंकि यहाँ मिक्स हो रहा है। दूध के साथ पानी मिलाओगे तो दूध बन जाएगा, बट वो कैसा दूध होगा? इम्प्योर। मतलब डेली लाइफ में घुस जाओ पूरा कंप्लीट। क्लियर हुआ ये? यस सर, और यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। हाँ, मतलब ये एक तरह से इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो गया, मतलब कन्वर्ट तो हो गई,
हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं होगी, अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज बिगर उसमें जा रहा है ना, डबल में जा रहा है, इसलिए कन्वर्जन भी सबको क्लियर ही होंगे, वो तो हम मल्टीपल टाइम पर उसको करेंगे। सर और एक तो डाउट है इसमें। हाँ, बोलो बोलो। सर अगर इंट लॉन्ग और बाइट सब एक ही टाइप का होगा तो कैसे टाइप कन्वर्जन करेंगे, वो प्रेसिडेंस कैसे करेंगे सर? मतलब इंट को लॉन्ग में करना है, लॉन्ग को इंट में करना है, जस्ट लाइक दैट। हाँ, दोनों एक ही एक्सप्रेशन में अगर होगा लॉन्ग और इंट, तो कौन सा कौन को होगा वो? बिग वन बिग में जाएगा। देखो, मैथमेटिक्स में भी आप जब कैलकुलेशंस करते हो तो 2 - 5 कर रहे हो तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो हम्म, हमेशा जो प्रायोरिटी मिलती है वो बिग को मिलती है। हम्म, तो जब भी कॉम्बो बनेगा तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा विच वन इज द बिगेस्ट डेटा टाइप। तो बाय डिफॉल्ट आंसर बिगेस्ट डेटा टाइप का आता है। ओके। ठीक, ओके। अगर लॉन्ग और इंटीजर इंटीजर में अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आंसर किस में आएगा? लॉन्ग में आएगा। हम्म, बट यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग पॉइंट एक और एड ऑन हो जाता है। हमें ये लगता है लॉन्ग फ्लोट से बड़ा है, अगर हम्म, देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी बड़ा ही हम्म, है। बट कभी भी लॉन्ग के साथ फ्लोट को कैलकुलेशन करोगे तो हम्म, आंसर फ्लोट में आएगा, मतलब पॉइंट में आएगा। बस यहाँ पर ये एक तरह से एक्सेप्शन समझ लीजिए इसे। हम्म, क्या समझना है? एक्सेप्शन। पॉइंट के साथ कोई भी काम हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, लॉन्ग से आपका पॉइंट में आंसर आएगा, मतलब फ्लोट में आंसर आएगा। एक तो ये भी याद रखना है। यस सर। और क्या याद रखना है? सर डिफॉल्ट वैल्यूज याद रख लेना। हाँ हम्म, बोलो। और रिटर्न टाइप ऑफ ऑल फंक्शंस ओके सर। कंपेयर टू थैंक यू। का क्या है? कंपेयर टू हाँ सर, इंट। एबीएस का इंट जो भी जो हम देंगे टाइप। वो। हाँ। वेरी गुड। और अच्छा, ये डाउट साइन किया गया वो देखते हैं। इसे करते हैं सॉल्व। वैसे मैं यहीं पर इस तरह के क्वेश्चन पर आने में लगा था। देखो, अगर सपोज, वैसे तो आने के कम चांसेस है, थोड़ा बहुत लेंथी टाइप, बट कुछ भी हो सकता है ना। तो ये भी मैंने अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ये पीडीएफ से निकाला है या फिर वीडियो से निकाला है? वीडियो से निकाला है, सॉरी पीडीएफ से निकाला है। वीडियो से निकालते तो आंसर आ ही जाता। वीडियो में तो एक्सप्लेन किया ही है ना मैंने इसे। तो इसमें क्या डाउट आया बताओ? अरे, सर ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके। किसी को इसका आंसर पता है? एक्सप्लेन कर सकता है, मतलब ये एक तरह से आपके लिए क्वेश्चन हो गया, जो मैं बोल रहा था वाइवा क्वेश्चंस करने हैं। ये भी एक थियरी का ही क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ आउटपुट टाइप क्वेश्चन। थियरी के यहाँ पर ही होगा। अगर आपका थियरी क्लियर है तो आप इसे कर सकते हो, थियरी क्लियर नहीं है तो नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्या है? इन विच वे मेथड 1 मेथड 2 इज इन्वोक्ड। मेथड 1 ये है और मेथड 2 ये है। तो किस वे में आपका ये इन्वोक होगा? कॉल बाय वैल्यू में या कॉल बाय रेफरेंस? प्योर में या इम्प्योर में? तो आई थिंक प्योर इम्प्योर नहीं है, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस। आपको बताना है मेथड 1 कॉल बाय वैल्यू है या कॉल बाय रेफरेंस है। तो विच वन इज कॉल बाय वैल्यू, विच वन इज कॉल बाय रेफरेंस? तो कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस का तो मैंने बताया आपको, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलो, ये तो आरित्र का तो डाउट है। बाकी के स्टूडेंट्स आंसर बताइए, मेथड 1 में क्या होगा और मेथड 2 में क्या होगा? मेथड 1 इज कॉल बाय वैल्यू है, कॉल बाय रेफरेंस?
कॉल बाय वैल्यू, और ये कॉल बाय रेफरेंस। व्हाई इट इज कॉल बाय रेफरेंस? रीजन बताइए, मेथड टू कॉल बाय रेफरेंस क्यों है? ठीक है, फिर इसका मतलब किसी को नहीं पता, मैं बता देता हूं। अगर आपका पासिंग आर्गुमेंट इंटीजर टाइप है, मतलब प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव, कॉल बाय वैल्यू में आपको रूल्स लिखाए गए हैं प्रिमिटिव। अगर प्रिमिटिव है तो कॉल बाय वैल्यू है, और नॉन प्रिमिटिव है, देखो यहाँ क्लास का ऑब्जेक्ट है, ऑपरेशन इज व्हाट, क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया जा रहा है, नॉर्मल डेटा पास नहीं किया जा रहा है। तो व्हेन वी पास ऑब्जेक्ट, it is a call by reference. When we pass normal primitive data type तो call by value। पहला पॉइंट रिकॉग्नाइज करने का ये है। और इसके लिए सिंपल फंडा यही है कि आपको पता होना चाहिए कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का जो भी की पॉइंट है, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, देन क्लियर हो जाएगा। मैंने बंद कर दी क्या? अरे वही ओपन है, देखो। आपको हर एक लाइन बहुत ही डीपली पढ़नी पड़ेगी। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल आर्गुमेंट पैरामीटर पास्ड आर ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, और यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मतलब स्ट्रिंग हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एरे हो गया, एंड यहाँ पर प्रिमिटिव, यहाँ नॉन प्रिमिटिव। इसके बेसिस पर हमने रिकॉग्नाइज किया। करिश्मा, ये क्लियर हुआ? किसका डाउट था? हाँ, करिश्मा का अभी क्लियर है? ओके। सेकेंड थिंग आपको याद रखनी है, एनी चेंजेस, जो कि मैं बार बार बताता हूँ, एनी चेंजेस मेड टू द फॉर्मल पैरामीटर डज नॉट अफेक्ट द एक्चुअल पैरामीटर। यहाँ आप फॉर्मूले में जो भी चेंजेस करोगे एक्चुअल में इफेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर इफेक्ट करेगा। यहाँ कॉपी होता है, एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर कॉपी होता है, यहाँ पर रेफरेंस पास होता है। यहाँ पर ये एग्जांपल है, यहाँ जो भी चेंजेस किए यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ जो भी चेंजेस किए यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे, बस। अब बताना है आउटपुट। आउटपुट के लिए सभी फंडे आपके थोड़े से हिल जाएंगे, मतलब आर्ट, इसके लिए आपको थोड़ा सा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, जो कि मैंने बिगनिंग में, बीच में थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। जब भी ऑब्जेक्ट होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कुछ आउटपुट वगैरह निकालना होता है, तो जो भी आप ऑब्जेक्ट आप बनाते हो तो हमें बॉक्स बनाना होता है। ओ पी का आपको क्या बनाना होगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। दिस इज अ ओपी, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया 50, इसके अंदर क्या होगा, डेटा। ओके। और यही है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक और ऑब्जेक्ट है OP1। यहाँ पर भी आपने डेटा बनाया। ओके। जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके अंदर ये डेटा मेंबर्स होते हैं। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 50, तो ओपी डॉट डेटा मतलब 50 आ जाएगा। ओके, मतलब पहला आंसर क्या आएगा, वैल्यू 1 50, पहला रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट ओपी डॉट चेंज 500, मतलब यहाँ पर 500 ट्रांसफर होगा, 500 प्लस 100, डेटा के अंदर ट्रांसफर हुआ 600। ये किसके लिए, इसके लिए, इसमें 600 आ गया। एंड फिर अगेन वैल्यू 2 ओपी डॉट डेटा, वैल्यू 2, तो यहाँ 600 आ गया। फिर अगेन दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें भी 50 आ गया होगा, ओपी डॉट डेटा वैल्यू 3, 50 ही होगा, वैल्यू 3, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का तो हो गया जो भी चेंजेस करने थे। और फिर अब यहाँ पर क्या किया है, OP1 डॉट चेंज OP1, मतलब OB को नहीं लिया, दोनों में OP1 ही की है। मतलब OP1 में जो वैल्यू आया है यहाँ पर, वही मतलब OP1 यहाँ पर, इस OP में OP1 आएगा, और OP1 में क्या है 50, देन OP डॉट डेटा मतलब 50,
प्लस 100, तो ये हो गया ओपी डॉट डेटा में गया 150। ओके, ओपी डॉट डेटा में 150 गया है, ठीक है। और यहां पर हम क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, ओपी वन डॉट डेटा। और जब भी हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं उस केस में क्या होता है कि यहाँ जो भी चेंजेस करोगे वो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करेंगे ओपी वन में। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, वैल्यू फॉर 150, वैल्यू फॉर 150। बट इस टाइप का बहुत कम आने के चांसेस है, बट फिर भी जैसा मैंने बताया उसको थोड़ा फॉलो करना। ये वीडियो में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। नारित्र, आपने वीडियो से निकाला या पीडीएफ से निकाला? है पीडीएफ। हाँ, ये जो मास्टर प्लान डे 1 से लेकर डे 15 तक के जो वीडियोस मैंने बनाए थे उसमें है एक्सप्लेनेशन। आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए इस पीडीएफ का, तो आपको प्लेलिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी। उसमें स्टार्टिंग का हाफ एन आवर में आपको एमसीक्यू आउटपुट मिल जाएंगे, नेक्स्ट हाफ एन आवर में लॉन्ग क्वेश्चंस है। तो स्किप द लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तो मैंने अलग से आपको सेट दे दिया है। तो अगर आपको एमसीक्यू एंड आउटपुट वगैरह को प्रैक्टिस करना है तो उनके आधे आधे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। जो प्लेलिस्ट है ना मास्टर प्लान वाली, डे 1 से लेकर डे 15 तक जो मास्टर प्लान है, आपको अलग से वो उसका प्लेलिस्ट है ऑलरेडी। तो हाफ हाफ वीडियो में आपको एमसीक्यू एंड आउटपुट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो मैंने इस पीडीएफ में दिया है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं अगेन। वाओ, अद्वैत का एकदम परफेक्ट आंसर आया, एकदम सही आया। और मे बी इसी के बेसिस पर निकाला होगा जैसा मैंने निकाला। तो फिर क्लास एंड ऑब्जेक्ट काफी अच्छे से समझ में आ गया अद्वैत आपको, है ना? वेरी गुड। एंड इसका वीडियो देख चुके थे क्या आप? या फिर अभी जैसा मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर किए थे उसके बेसिस पर आया अद्वैत? यस सर, अभी आया। आज सुबह को थोड़ा गो थ्रू किया था पीडीएफ से, तो समझ में आ गया। ओके, अब देखो, और मेथड 1 मेथड 2 कौन सा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर रहा है, तो दैट इज अ फंक्शन ओवरलोडिंग। एंड ओवरलोडिंग किसके अंडर में आता है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म। ओवरलोडिंग अगर आप देखोगे दैट इज एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल ओवरलोडिंग। तो आपको पॉलीमॉर्फिज्म लिखना पड़ेगा आंसर। ओके, एक डिबेट का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन क्या क्या आंसर करते हैं। मैथ डॉट SQRT, मैंने भी इसके आंसर मल्टीपल टाइम अलग अलग ही बताया है। -25, ये किस टाइप की एरर में कंसीडर होगा, लॉजिकल में या फिर रन टाइप में? अब फाइनल इसका आंसर आपको ले लेना है, कंफ्यूज नहीं रहना है। अब फाइनली अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप एग्जाम में क्या लिखोगे, फ्रॉम माई साइड, आपके स्कूल की साइड से, या कभी मेरी साइड में भी आप अलग अलग वीडियोस में, कभी लॉजिकल तो कभी रन टाइम मैंने बताया। बट एक फाइनल स्टेज हमें सेट करना पड़ेगा इसका। ओके, अद्वैत की तरफ से रन टाइम एरर, और ये आपके स्कूल में भी रन टाइम बताया ना, आई थिंक, है ना? आर्यन का लॉजिकल है, आरसी का भी रन टाइम है।
लॉजिकल एरर। लॉजिकल, देखो फाइनल आंसर मेरे हिसाब से, अब वो गलत जाए या सही जाए, आपको लॉजिकल करना है। फाइनल रिजल्ट इज लॉजिकल। रन टाइम मत करो, भले ही आपके स्कूल के टीचर ने बताया है रन टाइम, इट्स ओके, मत करो। क्योंकि क्या होता है, मैंने भी मल्टीपल टाइम आपको, मैं तो स्टार्टिंग से, अगर आपके बिगिनिंग वाले वीडियो देखोगे तो लॉजिकल ही मिलेगा, और जब भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं लॉजिकल में ही जाता हूँ। बट बीच बीच में आपके स्कूल के टीचर्स वगैरह ने बोला रन टाइम, तो मैंने भी रन टाइम कर दिया, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिला भी नहीं नेट पर। फिर मैंने चैट जीपीटी किया मॉर्निंग में, तो वहां से लॉजिकल के मल्टीपल वेरिएशंस मिले। जब मैंने उससे पूछा कि लॉजिकल या रन टाइम, तो उसने लॉजिकल ही बताया विद एक्सप्लेनेशन, और वही सेम एक्सप्लेनेशन मेरा होता था। क्योंकि रन टाइम में इसमें आंसर जो आता है ना वो एन एन आता है, नॉट अ नंबर। कोई रन टाइम एरर आता ही नहीं है, कोई एक्सेप्शन नाम ही नहीं है। जैसे होता है ना, रेड कलर में आ जाते हैं एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, और तो उसके बिहाफ पर मैं हमेशा इसे लॉजिकल ही बोलता था, क्योंकि इसमें रिजल्ट आता है, बट वो लॉजिकली करेक्ट नहीं है, एन एन आ रहा है, नॉट अ नंबर। अब उससे हम रन टाइम तो बोलेंगे नहीं, रन टाइम का मतलब क्या है, डिवाइड बाय जीरो या एरे इंडेक्स ऑफ अमाउंट, कोई नाम आता है इसका, नहीं आता है। तो हाउ कैन बी से इट रन टाइम, इसलिए। और बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, वो आपकी मैम की बेसिस पर, आपके टीचर की बेसिस पर तो आंसर नहीं करेंगे, वो भी गूगल करेंगे या फिर चैट जीपीटी से पूछेंगे। तो जो चैट जीपीटी से आंसर है या गूगल से जो आंसर है वो फॉलो करो, ना कि आप अपने टीचर का आंसर फॉलो करो, या आप अपनी बुक का भी आंसर फॉलो मत करो अगर बुक में भी रन टाइम है तो। अब फाइनली आंसर इसका लॉजिकल ही आपको आंसर करना है। क्या आंसर आएगा, मतलब बोलना नहीं है, आपको चैट बॉक्स में लिखना है आंसर। बोल दोगे तो लीक हो जाएगा। और अगर आप अपने स्कूल के टीचर, रन टाइम वाला जो था फंडा, स्कूल के टीचर ने रन टाइम बताया, मैंने लॉजिकल बता दिया अभी, अब आप बीच में झूल रहे हो कि किसकी सुने, तो पहला पॉइंट तो ये है कि मेरी ही सुनो, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ रीजन के साथ बात करता हूँ। या फिर आप गूगल करो, चैट जीपीटी करो, मल्टीपल वेरिएशंस, क्योंकि भाई वन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 अगर हमें लाना है तो वन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्टर आपका गलत है, आर्ची आपका सही है, मतलब काइंड ऑफ थोड़ा सा गलत है। आर्ची आपका, ऋतुराज एंड आदित्य कंप्लीटली सही है, 99% सही है। आर्ची आपका, सुरीना आपका गलत है। आर्ची अब आपका सही है 100%, क्योंकि ये डबल रिटर्न करता है ना। और कोई, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में आया था 23rd, और मल्टीपल टाइम में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सत्यजीत गलत हो गया भाई, अनुष्का आपका भी गलत हो गया। तो यहाँ पर जो भी ऑडियंस है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, 50% लोगों ने किया है 5, तो 5.0। जीरो, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। चाहे आप 5 करो या 5.0 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत तो गलत ही है। तो चलते हैं इसके करेक्ट आंसर पर। करेक्ट आंसर की बात करें तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 25, 1/2 का जो आंसर आएगा वो 0.5 होगा, बट दोनों इंटीजर होने की वजह से
यहाँ पर 0.5 भी आपका जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनल स्टेज विल बी 25,0, 25,0 मीन्स 25 रेज टू 0। 25 रेज टू 0 क्या होगा? 1.0। तो इस टाइप से आपका 1.0 आंसर आया। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा 1.0। याद आ गया या नहीं? फर्स्ट टाइम नहीं बता रहा हूँ, ये मत समझना कि एग्जाम टाइम पे सब पता नहीं क्या क्या लेकर आ रहे हैं और क्या क्या बताया। अभी भी जो मैंने नोट्स में ऐड किया दैट इज आल्सो ओल्ड वन, वो भी मैंने कई बार बताया है, कुछ भी नया नहीं है। कंपेयर टू इकोनॉमिक केस भी मैंने एक दो बार बताया था, बस नोट्स में ऐड ऑन नहीं था वो। तो कुछ भी नया नहीं चल रहा है, सब कुछ पुराना ही है। कल से हम स्टार्ट करेंगे एरे और स्ट्रिंग की प्रैक्टिस, और आपके डाउट्स को भी लेके चलेंगे साथ में। और सर थियरी तो हो ही गया, रिवाइज करना। हाँ बोलो। सर हेलो। बोलो बोलो। वो 1.0 से आया कैसे? मेरा तो 5.0 आ रहा था। अभी जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तब कहाँ थे आप? सर समझा, लेकिन थोड़ा वो जीरो 0.5 वो जीरो कैसे हो गया वही पूछ रहा था। ओके ओके ठीक है। यहाँ पर मैंने पिक्चर शेयर की है या नहीं? हाँ हाँ, पिक्चर ही भी की है, वो शायद चला भी गए। अभी अभी जब हमने ये किया था 5/6, इसका आंसर क्या आएगा? आरित्र, हाँ सर। गायब कहाँ हो जाते हो आप? क्या आंसर आएगा इसका? ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था ना अभी, फाइव बाई हाँ सिक्स सर। हाँ क्या बताया था इसका आंसर? 0 पॉइंट समथिंग, बट फाइनल आंसर विल बी 0 बिकॉज बोथ आर इंटीजर, है ना? ऐसे ही 25,1/2 दोनों इंटीजर हैं। 25 पॉइंट मतलब 0.5 विल टेक ओनली इंटीजर 0। क्यों ओनली इंटीजर हमने लिया? बिकॉज बोथ आर इंटीजर। यहाँ दोनों इंटीजर थे इसलिए 0.5 नहीं लिया, 0.5 हट गया। जब भी आप इंटीजर इंटीजर की कैलकुलेशन करते हो देन आंसर विल बी इंटीजर। अब मुझे बताओ 0.5 में हु इज द इंटीजर? 0.5 में क्या इंटीजर है? 0 ना, दैट्स व्हाई विल टेक 0। अब क्लियर हुआ? हाँ सर। इंटीजर इंटीजर हमेशा जीरो, सॉरी, इंटीजर इंटीजर हमेशा इंटीजर देगा, जीरो नहीं, इंटीजर। ऐसा नहीं जीरो याद कर दो आप,